वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में हम लोग चाल और वेग का टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। चलिए देखते हैं, चैप्टर नंबर 8 है, आपका नया चैप्टर है। चाल और वेग में देखते हैं तो सबसे पहले है आपका इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो चाल और वेग में जो है वो आपका रहेगा कि गति किसको बोलते हैं, है ना। जीवन में गति का बहुत महत्व है और हम लोग जहाँ भी जैसे मूवमेंट करते हैं, है ना, चलते हैं, कार चलता है, तो ये सब का क्या होता है, कुछ स्पीड रहता है, कुछ वेग रहता है, कोई चाल रहता है। तो ये सब के बारे में हमको सब पढ़ना है ना। तो सबसे पहला कंडीशन है आपका विरामावस्था। विरामावस्था किसको बोलेंगे, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु का विरामावस्था बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, अब ये रोड है, अब यहाँ पे कोई वस्तु अगर रखा है तो ये क्या कह रहा है, विरामावस्था में है, क्योंकि इसमें कोई भी हलचल नहीं हो रहा है या समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहे, तो ये क्या है, आपका विरामावस्था में है। जैसे कि मेज पे रखी पुस्तक, मेज रखता है, हाँ, ये मेज है, इस मेज पे यहाँ पे बुक रखा है, तो ये क्या है, आपका विरामावस्था में है। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका विरामावस्था। ठीक है, बिजली के खंभे, खड़े पेड़ पौधे, ये सब क्या होते हैं, आपका विरामावस्था के उदाहरण। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। गति अवस्था किसको बोलते हैं, यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है तो वह क्या कहलाता है, गति अवस्था कहलाता है। जैसे कि सड़क पर चलती हुई कार, ठीक है, सड़क पर क्या हुई, सड़क पर चलती हुई कार, सड़क पर चलती हुई कार, ये क्या है, आपका गति अवस्था में रहेगा। ठीक है, और क्या है, चलती हुई नाव, जो पानी में जो नाव चलता है वो। ठीक है, और आपका क्या रहेगा, उड़ता हुआ वायुयान, जो एरोप्लेन रहते हैं, वो सब क्या है, गति अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो गति अवस्था किसको बोलेंगे, यदि किसी वस्तु समय के साथ, है ना, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, गति अवस्था में कराएगा। जैसे सड़क पर जो कार चल रही है वो कंटिन्यू अपने गति को बढ़ाते जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, गति अवस्था में कहलाता है। ठीक है, गति के प्रकार देखते हैं। तो गति के प्रकार में, है ना, क्या क्या कितने टाइप्स के होते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला वाला गति जो होता है आपका, वो है आपका रेखीय गति। रेखीय गति लीनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है, रेखीय गति। रेखीय गति किसको बोलते हैं, यदि कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में चलता है, कोई वस्तु जो है एक सीधी रेखा में चल रहा है ना, तो गति करता है, तो क्या होता है, तो इसको बोलते हैं आपका लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन में आपका चलती हुई कार, पेड़ से गिरता हुआ फल, ये सब क्या होगा, आपका लीनियर रेखीय गति। ठीक है, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है आपका अनियमित गति। अनियमित गति किसको बोलेंगे, यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदलते रहती हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अनियमित गति कहलाता है। यदि कोई ये गतिमान वस्तु, फुटबॉल देखे हैं, फुटबॉल जो रहता है वो क्या करता है, इधर 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 सब तरह के क्या करता है, अपनी दिशा को निरंतर बदलता रहता है ना। दिशा क्या करेगा, निरंतर बदलता रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अनियमित गति। अनियमित गति में आपका देखें हम फूलों पर मंडराने वाली तितलियाँ, ठीक है, ये सब है ना। दूसरा देखते हैं आपका गति के प्रकार में, थर्ड है आपका दोलनी गति या कंपनी गति बोलते हैं। दोलनी गति आप सुने होंगे। दोलनी गति किसको बोलते हैं, कोई फिक्स बिंदु रहता है ना, क्या होता है, कोई गतिमान वस्तु जो है किसी स्थिर बिंदु, ये कोई स्थिर बिंदु है आपका, ये स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु के सापेक्ष एक बार आगे एक बार पीछे ऐसे मूवमेंट कर रहा है वह वस्तु, तो वो क्या कहलाएगा, दोलनी गति कहलाएगा। कोई गतिशील वस्तु जो है किसी स्थिर बिंदु के, है ना, अथवा ऊपर नीचे जब मूवमेंट करता है तो क्या कहलाता है, आपका दोलनी गति। जैसे सरल लोलक की गति है, झूले की गति, ये सब क्या होता है, आपका दोलनी गति में आता है। ठीक है, वृत्तीय गति देखते हैं। वृत्तीय गति क्या होता है, यदि कोई गतिमान वस्तु जो है आपका, यदि कोई गतिमान वस्तु, है ना, यदि कोई गतिमान वस्तु जैसे समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करते हैं और किस पे, वृत्तीय पथ पे, ये वृत्तीय पथ है, गोल वृत्तीय पथ, इस वृत्तीय पथ पे यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करते तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं ना। और अगर वृत्तीय गति की बात करते हैं, वृत्तीय गति में तो ये एक समान हो गया, है ना, एक समान वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति क्या होता है, किसी कोई वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर, ये वृत्तीय पथ है, वृत्तीय पथ पर जब गति करता है तो उसको बोलते हैं वृत्तीय गति। ठीक है, वृत्तीय गति या घूर्णन गति। ठीक, सूर्य जो होता है आपका, हम लोग देखें इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सूर्य के चारों ओर रहता है,
सूर्य के चारों ओर क्या रहते हैं, ग्रह रहते हैं। ग्रह जो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, ठीक है, वृत्तीय पथ पर। तो ये क्या कहलाएगा आपका, वृत्तीय गति, ठीक है। हम लोग देखते हैं एक समान गति। एक समान गति किसको बोलेंगे, देखिए ग्राफ बना रहता है, ठीक है, ये रहता है आपका दूरी का और ये आपका रहता है आपका समय का, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, जो कोई वस्तु जो रहेगा, है ना, कोई वस्तु निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल है ये S1 S2 S3, समान समय अंतराल में जो है आपका समान दूरियां तय करता रहता है, तो ये क्या कहलाएगा, एक समान गति कहलाएगा, ठीक है। यदि कोई वस्तु, गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में जा रहा है ना, समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है, तो एक समान गति कहलाता है, ठीक है। असमान गति जो होता है, यदि कोई वस्तु जो होता है भिन्न भिन्न समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है, जो क्या बोलेंगे इसको, समान समय तो समान रहेगा, समान समय अंतराल में अगर अलग अलग दूरी तय करता है, दूरी क्या होगा आपका, कभी इसने तय किया, फिर कभी आगे तय किया, फिर कभी इससे ज़्यादा तय किया, तो ये क्या कहलाएगा आपका, असमान गति कहलाता है, ठीक है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, कि क्या आपका असमान दूरी तय करता है, असमान दूरी तय करता है, तो ये क्या कहलाएगा, असमान गति। जैसे कि देखिए ग्राफ के थ्रू अगर देखते हैं तो हम लोग असमान गति किसको बोलेंगे, जैसे कि ये कोई पॉइंट है, फिर यहाँ पे गया, फिर इधर खिसक गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ये क्या कहलाएगा आपका, समय तो सेम रहेगा पर इसका दूरी क्या रहेगा, चेंजेस हो रहा है इधर उधर, तो ये क्या कहलाएगा आपका, असमान गति, ठीक है। दूरी जो होता है, यदि कोई गतिमान वस्तु, है ना, समय के साथ बदलता है, चाहे मतलब यदि किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी बोलते हैं, ठीक है। कोई गतिमान वस्तु है, ये देखो ये पथ है आपका, ठीक है, पथ की लंबाई, ठीक। अभी क्या करेगा, कोई गतिमान वस्तु यहाँ पे चल रहा है, तो ये इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है ना, इस गतिमान वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे, ठीक है। दूरी क्या है, आपका अदिश राशि है, दूरी जो है आपका अदिश राशि है, ठीक है। क्या है आपका, अदिश राशि है, ठीक। इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, दूरी एक अदिश राशि, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम लोग विस्थापन देखते हैं, ठीक है। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन जो होता है किसी निश्चित दिशा में, याद रखना विस्थापन में क्या होगा, दिशा क्या होगा, दिशा निश्चित होगा, ठीक है, दिशा निश्चित होगा किसी निश्चित दिशा में, ठीक है। एक निश्चित दिशा में अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं, ठीक है। किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की, किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की, है ना, ये देखो ये कोई निश्चित दिशा है, ये निश्चित दिशा में जा रहा है, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, उसका विस्थापन बोलते हैं। अंतिम स्थिति हो गया, ये उसका प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है। विस्थापन जो होता है किसी निश्चित दिशा में अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। विस्थापन क्या होगा, विस्थापन में दिशा निर्धारित है, ठीक है, दिशा है, इसलिए क्या है आपका विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है। इसको याद रखना, विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है। विस्थापन क्या होगा आपका, सदिश राशि। चाल देखते हैं, चाल जो होता है, चाल सबको पता है, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसका चाल बोलते हैं। एकांक समय मतलब जो होता है, चाल बराबर क्या लिखेंगे, एकांक समय में चली गई दूरी बटे समय अंतराल। चली गई दूरी बटे समय। चाल क्या होगा, चाल एक जो होता है आपका, चाल जो है आपका क्या है, चाल हमेशा धनात्मक होता है, ये आपका याद रखना, और ये हमेशा एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि होता है और चाल हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है, ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक। ये है आपका चाल और वेग का टॉपिक। आगे वाला टॉपिक को हम लोग देखेंगे, ठीक है। दूसरा